हाय एवरीवन। आज ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। ये चैप्टर आज चैप्टर फर्स्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा आज। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस्ड टू Zn। तो आपने देखा था एक्टिविटी 1.1 में किस तरीके से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है ना। कार्बन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO किस में कन्वर्ट हो गया, CO में कन्वर्ट हो गया। एंड ZNO, और जो ZNO था वो रिड्यूस हो गया था किस में, Zn में। जबकि इन रिएक्शन 1.32 में था HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl का ऑक्सीडाइजेशन हुआ Cl2, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, और जबकि MnO2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, MnCl2 में। फ्रॉम दी एबव एग्जांपल, इन एग्जांपल को देखकर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन, कि अगर किसी में सब्सटेंस का किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दोबारा सुन लीजिए। किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कैसा होता है, कम होता है, लॉसेस होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं। और जिस रिएक्शन में सब्सटेंस में ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कि उसमें क्या होती है, रेड्यूस्ड होती है। रिकॉल एक्टिविटी 1.1, आप 1.1 एक्टिविटी को याद कीजिए। इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया एक हवा की उपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एंड चेंज इनटू अ वाइट सब्सटेंस, और किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इज मैग्नीशियम वीक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज, इसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आपको बताना है कि रिड्यूस क्या हुआ। ठीक है ना। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या आपने अपनी डेली की लाइफ में, जो आप डेली देखते हो, उसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखी है कि क्या क्या होती है। तो सबसे पहले इन्होंने टॉपिक दिया 1.31 टॉपिक है हमारा, क्या कि हैव यू कोराइजन, कोराइजन क्या होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा होगा कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, कि जब कोई लोहे की चीज आप खरीद कर लाते हो तो कैसी होती है, शाइनी होती है, चमकीली होती है। बट गेट्स कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे करके जो आप लोहे की चीज लेके आए हो वो कैसी होती जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है, मतलब उसका भूरा कलर आना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन कलर का। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जो ब्राउन कलर का पाउडर होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, आयरन का रस्टिंग होना, मतलब आयरन का क्षरण होना, उसमें से लोहे का निकल जाना। क्या होता है कि जब किसी चीज पर जंग लग जाती है तो वो धीरे धीरे लोहे को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, इसी तरीके से कुछ और भी मेटल है, कोई और भी मेटल्स हैं जो इस तरीके से क्या होती है, टर्निश्ड होती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्मेट ऑन कॉपर एंड सिल्वर, क्या आपने कभी कॉपर और सिल्वर पर कोटिंग देखी है, किस तरीके की होती है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, जब हमारे पास जो मेटल है उसके हमारे वातावरण के आसपास की जो चीजें हैं वो उस पर अटैक्ट करती हैं तो क्या होता है, जैसे कि मॉइस्चर, नमी, एसिड, etc। इट इज सेड टू corrode एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपने देखा होगा कि सिल्वर जब चांदी होती है तो कुछ दिनों बाद कैसी पड़ जाती है, काली कलर की होने लगती है। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर किस तरीके का होने लगता है, ग्रीन कलर का होने लगता है। आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोराइजन। ठीक है ना। कोराइजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, कोराइजन के कारण क्या होता है, जो कार की बॉडी होती है वो कैसे होने लगती है, डैमेज होने लगती है। ब्रिज, इनका भी क्षरण होने लगता है। आयरन रेलिंग, चिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, जो बाकी की चीजें हैं वो मेटल मेटल की बनी हुई होती हैं, उनका क्या होने लगता है, धीरे धीरे कोराइजन होने लगता है। इसलिए उनको कोराइजन से बचाने के लिए हम उस पर पॉलिश करते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। इनमें सबसे ज्यादा जो कोराइजन होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है। कोराइजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है आयरन का कोराइजन होना। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन, ये काफी बड़ी मात्रा में मनी को खर्च किया जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोराइजन इन चैप्टर 3, कोराइजन के बारे में आप चैप्टर 3 में पूरी विस्तार से पढ़ोगे। अब रेंसिडिटी क्या होती है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयलिंग कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपने कभी ऐसे फूड में
का टेस्ट किया है और स्मेल किया है? जो किससे बने होते हैं, फैट होते हैं या ऑयल से बने होते हैं? अगर वो काफी टाइम पहले के रखे हुए हैं, क्या उनको टेस्ट किया है? When fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. आपने देखा होगा कि कोई सी भी तेल की चीजें, बनी हुई चीजें हैं, अगर उनको आप बाद खुले में रख दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दो, तो वो क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और उनका जो स्मेल और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेशन, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो क्या होता है कि अधिकतर सब्सटेंस ऐसे होते हैं, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स और ऑयल, कि ये सबसे ज्यादा किस में होता है, फैट्स एंड ऑयल वाले फूड्स में होता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ऐसे फूडों को क्या किया जाता है, ऐसे फूड्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक टाइट कंटेनर में रखा जाता है, जिससे वो उन खराब ना हो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना आए, ऑक्सीडेशन की उपस्थिति में ना आए। अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा और ये खराब होने लगेंगी। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, क्या आपको मालूम है जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, यूजली प्लग बैग्स ऑफ चिप्स, जो आपने देखा होगा कि जिन पैकेटों में पैक किए जाते हैं चिप्स को, विद गैस, उनमें गैस भरी होती है। वो किस लिए भरी होती है, सच एज नाइट्रोजन, तो उनमें गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस करती क्या है, टू प्रिवेंट दी चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये चिप्स को ऑक्सीजन मिलने से बचाती है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गए तो उनका स्मेल, वो कैसे हो जाएंगे, स्मेल करने लगेंगे और उनका टेस्ट कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन गैस डालने से क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते और उनका स्मेल वगैरह चेंज नहीं होती। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू डियर, बाय, हैव अ नाइस डे।